टेरर स्टोरी बाय शिका। सो आज मैं आपके पार्टनर की डीप इमोशंस चेक करूँगी कि आपको लेकर वो क्या फील करते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल जेंडर एंड इट्स अ टाइमलेस। एंड अगर आपके साथ ये रेजोनेट होती है देन आप इसको आगे तक देख सकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आपको मेरे साथ पोस्टर रीडिंग अपनी बुक करवानी है तो मैं नंबर अपना नीचे मेंशन कर रही हूँ। आप मेरे साथ पोस्टर रीडिंग भी अपनी बुक करवा सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल जेंडर एंड टेक देयर नेम फॉर 3 times एंड जस्ट थिंक अबाउट देम। आप उनका फेस भी इमेजिन कर सकते हैं। एंड या सो आप इमेजिन करिए तब तक आई विल शफल द कार्ड्स। ओके ओके ठीक है। कहीं ना कहीं देखो, अगर आप लोग जो भी आप लोगों में अभी राइट नाउ अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर आप लोग अगर करंटली बातचीत भी हो, अगर आप लोगों की बातचीत भी हो रही है तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में प्रेशर बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिलेशनशिप में भी राइट नाउ क्रिएट हो रखा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये चीज़ मुझे दिख रही है जितनी कि वो अपने पे बर्डन बहुत ज़्यादा उन्होंने ले रखा है उस चीज़ का। कहीं ना कहीं अगर वो आपके साथ नहीं है, आपसे उनकी बात नहीं हो रही है तो उनको वो चीज़ परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का कह सकते हैं डर कि आप उनकी लाइफ से जा चुके हो, तो इस वजह से भी उनको एक कहीं ना कहीं डर बन गया है उनके माइंड में। तो उस चीज़ को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा बर्डन, कहीं ना कहीं हैवी हार्ट, हर चीज़ में गलत सोचना, हर चीज़ को नेगेटिव लेना, वो चीज़ उनके साथ हो रही है राइट नाउ। बट ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप लोगों में जो भी चीज़ हुई थी वो शायद आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ग्रजेस अपने माइंड में जो क्रिएट कर रखे हैं उस वजह से भी लाइक चीज़ें आप लोगों में बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो उस वजह से ये चीज़ लग रही है कि शायद उन्होंने आपको एक खो दिया है। दे वॉन्ट, मतलब वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो। तो इस वजह से भी कह सकते हैं हम कि उनको उनके माइंड में एक बर्डन क्रिएट हो रखा है कि आप शायद जा चुके हो उनकी लाइफ से। या अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में भी हो तो लेस बहुत ज़्यादा, एक तो पहली बात तो मिसकम्युनिकेशन बहुत चल रही है, आप लोगों में ज़्यादा बातचीत नहीं होती हुई दिख रही है, देख पा रही हूँ मैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें अभी कुछ रुकी हुई हैं, वो कुछ चाहते हैं आपसे बट वो चीज़ आप में और उनमें वो चीज़ नहीं आगे बढ़ पा रही है। तो उस चीज़ का बर्डन भी वो लेके बैठे हुए हैं। शायद आप उनसे एफर्ट मांग रहे हो बट उनको वो चीज़ नहीं देनी है, तो वो भी एक उन पे उनको ऐसा लग रहा है कि ये बर्डन है, उन पे एक बर्डन बन चुका है या ये रिलेशनशिप उनके लिए एक बर्डन बन चुका है। ये चीज़ देख पा रही हूँ। और ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ की उनको वेट है कि कुछ चीज़ें शायद नेचुरली, बेसिकली उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा मुझे, बट वो ये चीज़ है कि वो नेचुरली चाहते हैं कि सारी चीज़ें नेचुरली ठीक हो जाए। बट नेचुरली शायद ठीक ऐसे नहीं हो सकती है बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है आपके पार्टनर को इस चीज़ के लिए एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। वो अगर सिर्फ इस चीज़ को देखते रहेंगे कि कोई चीज़ सही हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, तो वो एक चीज़ को कोई भी चीज़ को आपको अगर कोई भी चीज़ को आपको चाहिए होती है ना, अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए होती है तो वो चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है आपको उस चीज़ के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। बट जो आपके एफर्ट्स आपके पार्टनर की साइड से वो नहीं देख पा रही हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है वो फोकस उनका है आप पे, आपके इस रिलेशनशिप पे वो काम करना चाहते हैं। बट ये चीज़ है कि एक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को देख रहे हैं, नेचुरली चाहते हैं। तो नेचुरली मेरेकल नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक से ही कुछ शॉकिंग कि अचानक से आप लोग मिल जाएंगे अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं है तो अचानक से, क्योंकि इस चीज़ के लिए शायद उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको आना चाहिए, तभी वो आगे जाके आप लोगों में चीज़ें सही हो पाएंगी, है ना। तो वही चीज़ मुझे उनमें नहीं दिख रही है। उस टाइम वो अभी कांटेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, उनको कांटेक्ट करना ही नहीं है। यही तो चीज़ उनकी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें अगर ये चीज़ें अगर इनके अंदर से निकल जाएंगी तो शायद आप लोगों में चीज़ें शायद बेटर हो जाएं। बट वही तो वो उस चीज़ को ही तो स्टेप लेना है, उसी चीज़ पे तो उनको स्टेप लेना चाहिए। बट उस चीज़ का ही स्टेप उनकी तरफ से मुझे नहीं दिख रहा है राइट नाउ। और यही चीज़ है कि वो खुद भी बर्डन में, उनको अच्छा खुद भी नहीं लग रहा। बट वही चीज़ है कि उनको स्टेप नहीं लेना उस चीज़ के लिए, बहुत स्लोली चलनी है चीज़ों को। तो वो ऑब्जर्व करके या वो देख कर उस चीज़ पे क्या होगा, वो ना देखे उस चीज़ को और उस चीज़ के लिए एक्शन ले तो वो बेटर रहेगा आप दोनों के लिए। चेक करती हूँ। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है या अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है तो क्या आपके पार्टनर आपको कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या उनका तरफ से कोई एक्शन आ सकता है आपके लिए। आई विल चेक।
डेफिनेटली देयर इज़ एक्शन, मुझे ऐसा लगता है, बट ये चीज़ें हैं कि कुछ है, कुछ इन्फ्लुएंस है किसी ना किसी का डेफिनेटली इस रिलेशनशिप पे। मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, या इनका कोई दोस्त हो सकता है, शायद इनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, इनका कोई ऐसा भाई हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, किसी का इन्फ्लुएंस ज़रूर है इस रिलेशनशिप में। बट ये चीज़ है कि वो सारी चीज़ों को, चाहे वो थर्ड पर्सन को जितना मर्जी इन्फ्लुएंस कर ले, बट उसके बाद भी ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना। और ये चीज़ मुझे दिख रही है कि मतलब डेफिनेटली ये कांटेक्ट आपको करेंगे ही करेंगे। वो चाहे जितना मर्जी अपने आप को रोक ले, बट उनको एक बार मुझे दिख रहा है उनकी तरफ से एक एक्शन आता हुआ, क्योंकि द चैरियट का कार्ड है, तो देयर लाइक कोई मैसेज भी आ सकता है, कोई उनका कॉल भी आ सकता है, आपको सडनली आएगा, वो भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सडनली आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है। बहुत चांसेस है कि आपके पार्टनर ही आएंगे। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करके आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो आपके पार्टनर किसी और के फ़ोन से शायद आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत चांसेस हैं उनके एक्शन के। आप लोगों में कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं या नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ है, वो चाहे दिखाएं या ना दिखाएं, बट उनके मन में ये चीज़ है कि उनको आपसे कांटेक्ट करना है, उनको आपकी लाइफ में वापस आना है, बट वो चीज़ का वो कर नहीं पा रहे। बट उनके डीप इमोशंस हैं ये कि उनको आपकी लाइफ में वापस आना ही आना है, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं लूज़ नहीं करना चाहते हैं। जो भी आपसे उनको मिला है, उनको वो इमोशनल कनेक्शन अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि किसी से मिला है, तभी मुझे ऐसा लगता है बर्डन है उन पे। वो एक माइंड में वो अपने एक बर्डन क्रिएट कर लिया उन्होंने। और अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें अभी राइट नाउ ख़राब भी चल रही हैं, तो वो चीज़ है कि वो भी उस चीज़ से भी वो खुश नहीं है, उस चीज़ से दे आर लाइक नॉट हैप्पी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पर्सन शायद किसी फ्रेंड के थ्रू भी आ सकता है, आपके पार्टनर चांसेस हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस बार वो एक चीज़ों को एफर्ट्स लेकर आएंगे, इस बार वो कुछ चीज़ें आपको देंगे सामने से आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, जो भी आप चाहते थे उनसे, वो चीज़ वो आपको सामने से रिसीव तो नहीं, गिवन में देंगे। ठीक है, रिसीव आप करेंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। देयर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को आपके लिए। तो वो अट्रैक्शन की वजह से भी वो आपको कहीं ना कहीं ऑब्सेशन भी कह सकते हैं, इसको अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, बट देयर इज़ ऑब्सेशन ऑल्सो। एक चीज़ है कि वो अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार हैं। इस वजह से इमोशनल कनेक्शन इतना नहीं है, क्योंकि अभी इमोशनल कनेक्शन मैं आपको इसलिए नहीं देख पा रही हूँ बिकॉज देयर इज़ मोर अट्रैक्शन, देयर इज़ नो इमोशनल कनेक्शन इतना ज़्यादा। इमोशनल है, आई एम नॉट सेइंग देयर इज़ नो इमोशनल कनेक्शन, बट ये चीज़ें अट्रैक्शन है, आदत है ज़्यादा चीज़ों की। एक होता है ना आदत पड़ जाती है, तो वो आदत है उनको आपकी। बेसिकली चेंज होके ज़रूर आएंगे, सामने से आपको कमिटमेंट देंगे। फिजिकल भी होना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके फिजिकल थॉट्स भी आपको लेकर उनको आ रहे हैं, उनके डीप इमोशंस ये भी दिख रहे हैं मुझे कि शायद वो आपके साथ फिजिकली आपको टच करना चाहते हैं, शायद आप मतलब हैंड होल्ड करना चाहते हैं, शायद आपको हग करना चाहते हैं आपके, या कुछ आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है उनको कुछ है फिजिकल थॉट्स आपको लेकर, वो या कुछ इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ राइट नाउ। उनके डीप इमोशंस ही मुझे ऐसे लग रहे हैं कि कुछ है उनके मन में कि वो आपके साथ फिजिकल टच चाहते हैं इस समय, वो ये चीज़ इमेजिन कर रहे हैं। चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में भी हो, या फिर लेस कांटेक्ट है, या मिसकम्युनिकेशन है, या आपका सेपरेशन है, बट वो फिजिकली आपको एक नीड कर रहे हैं राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है उनको नीड है आपकी। आखिर मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। वो जब आएंगे आपको क्या बोल सकते हैं, क्या चांसेस हैं कि वो आपको क्या बोलेंगे। दिस लॉट ऑफ एफर्ट्स, मुझे ऐसा लगता है एफर्ट्स देंगे सामने से अपनी कुछ उनकी तरफ से कुछ आपको इमोशनली वो आपको कुछ बोल सकते हैं, अपनी कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को। देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ अनकंडीशनल लव, मुझे ऐसा लगता है उनकी तरफ से आपको। शायद आप पैम्पर बहुत तो ज़्यादा आपको करेंगे, पैम्परिंग उनका ज़्यादा रहेगा कि जब वो आएंगे तो आपको एक ओवर लव दिखेगा उनमें, कि ये काइंड ऑफ कि आपको बहुत ज़्यादा वो दिखाएंगे कि वो क्या फील करते हैं आपके बारे में। वो ज़्यादा जो पहले एक्सप्रेसिव नहीं थे, वो ज़्यादा इस बार एक्सप्रेसिव रहेंगे, आपको हर चीज़ अपनी बताएंगे। आपको आप लोग का अगर राइट नाउ ब्रेकअप भी है तो वो चीज़ बताएंगे कि
मैंने ऐसा ऐसा फील करा इस समय, तो वो सारी सारी चीज़ें कन्फेस करेंगे आपके सामने। सामने से मैंने आपको बोला ना कि आप रिसीवर बन सकते हो, वो गिवन में आपको देंगे कुछ डेफिनेटली। और ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि लॉयल्टी है, लॉयल्टी भी इस बार दे सकते हैं। वो चांसेस है कि पहले आपके पार्टनर जैसे भी थे, इस बार वो लॉयल्टी के साथ आएंगे, आपको कुछ देने ही आएंगे। पास बैगेजेस ही उनके मन में इतने हैं आपको लेकर, मतलब बिकॉज आप उनके दिमाग से नहीं जा रहे हो। जो आपके साथ टाइम स्पेंड करा है वो चीज़ वो उनके माइंड से जा ही नहीं रही है, तो वो चीज़ पे वो अब इस बार काम करेंगे, आपके रिलेशनशिप पे काम करेंगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। द चैरियट का कार्ड है, तो मैंने बोला ना एफर्ट्स, देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ एफर्ट्स। लाइक जो भी पहले थी उससे प्लस इस बार प्लस हो गए एफर्ट्स। आपके जो भी था आप लोगों में, इससे ज़्यादा प्लस होंगे इस बार एफर्ट्स। दिस लॉट ऑफ ऑब्सेशन, दिस लाइक लस्ट भी कह सकते हैं इसको, मतलब कुछ थोड़ी लस्टी फीलिंग्स उनको मतलब आपके लिए क्रिएट हो रखी है इस समय, लाइक बट ये चीज़ मुझे दिख रही है लाइक देयर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। सो अट्रैक्शन तो मैं इनकी तरफ से देख पा रही हूँ। और ये भी चीज़ वो सोचते हैं कि वो आपसे निकल क्यों नहीं पा रहे हैं, मतलब वो स्टक हो चुके हैं आप में। वो चीज़ है कि उनके माइंड में ये सब चल रहा है कि वो स्टक हो चुके हैं, वो आपसे निकल ही नहीं पा रहे। वो निकलना चाहते भी हों तो वो नहीं निकल पा रहे हैं इस चीज़ से। एंड दे वॉन्ट टू गिव यू द जस्टिस, लाइक वो चाहते हैं कि आपके साथ वो सही करें जो भी आपके साथ, अगर आप लोगों में कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ या उन्होंने कुछ बोला या कोई थर्ड पार्टी भी अगर पॉसिबिलिटी थी, तो उस चीज़ की वजह से अब वो ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं कि उनको आपके साथ एक सही चीज़ आपको देनी चाहिए थी उनको। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि मतलब आपके पार्टनर आपको एक सही तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, एज डिफरेंस थोड़ा हो सकता है, चांसेस है एज डिफरेंस हो, या आपके पार्टनर आपसे मैच्योर हो सकते हैं, या वो ट्राई करते हैं मैच्योर बनने का बट इतने हैं नहीं, वो प्रिटेंड कर सकते हैं, वो चांसेस हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप उनसे एज में छोटे हो, आपके पार्टनर आपसे बड़े हैं, चांसेस हैं, बहुत चांसेस है, लाइक या फिर आप उनसे बड़े हो या तो वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। अपॉलॉजी है, अपॉलॉजी ज़रूर है उनकी तरफ से मुझे दिख रही है, लाइक अपॉलॉजी ऑफ कोर्स आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो देंगे आपको अपॉलॉजी इस बार। जो भी चीज़ गलती हुई है तो उस चीज़ को बोलेंगे कि लाइक सॉरी, शायद उनकी तरफ से आ सकता है आपको, शायद आपको मैसेज ही सॉरी का है कि मुझे अपनी चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं, शायद हमको एक चांस देना चाहिए, शायद हमारे कुछ या कुछ आई मिस यू जैसा मुझे कुछ मैसेजेस ऐसा हो सकता है, या फिर आपको वो कोई चीज़ आपकी कोई चीज़ से आपके पास कोई एक्सक्यूज़ बना के आपके साथ वापसी आ सकता है आपकी लाइफ में, चांसेस हैं। आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, शायद स्टॉक कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं से, मतलब साइलेंट है, ऑफ कोर्स आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं बट देख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं से। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं से, मतलब मुझे उनकी एनर्जीज में ये चीज़ दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा आपको इस समय देख रहे हैं। शायद अगर ब्लॉकिंग इन, अगर ब्लॉक भी कर रहे थे तो कोई और अकाउंट से, कोई और प्लेटफॉर्म से शायद आपको चेक कर रहे हैं कुछ कुछ इस डेक से मैं देखती हूँ आपके लिए। सो ब्यूटीफुल डेक, बहुत अच्छा डेक है ये। रोमांस देखो, रोमांस मुझे दिख रहा है कि देर इज़ लॉट ऑफ रोमांस आप लोगों में। चीज़ें मैंने आपको बोला ना कि चीज़ें वो सही करेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे इस बार। आपको अनकंडीशनल लव दिखेगा, एफर्ट्स दिखेंगे, प्लस एफर्ट्स दिखेंगे, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। सरप्राइजेस कुछ शायद इस बार सरप्राइज दे सकते हैं आपका रिसेंटली, अगर शायद आपका कुछ बर्थडे वगैरह आने वाला हो तो उस पर भी उनकी तरफ से सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, बहुत चांसेस हैं कि कुछ सरप्राइजेस आपके लिए। आप, मैंने आपको बोला कि आप बहुत शॉक हो सकते हो उनका सडनली अगर आपको मैसेज आए। ओपन अप बहुत ज़्यादा होंगे, अपने आप को बहुत ओपन अप करेंगे इस बार आपके साथ। सो लाइक आप लोगों में रोमांस की जो चीज़ें हैं वो चीज़ वो आप लोगों में प्लस होगी इन और चीज़ में। मुझे लगता है मतलब वो चीज़ है, मैंने आपको बोला ओपन अप, तो वो सिचुएशन भी दिख रही है कि एक शायद आपके पार्टनर आपको पहले फ्रेंडशिप का भी बोल सकते हैं कि फ्रेंडशिप से थोड़ा आगे हम लोग थोड़ा टाइम बात करते हैं, देन हम वी विल सी। और अगर आपके कोई दोस्त हैं वो तो, या फिर अगर ये चीज़ है कि आपके पार्टनर, चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको ये चीज़ ओपन अप हो रहे हैं, तो फिर वो चीज़ है कि आपको एज अ बेस्ट फ्रेंड देखते हैं, एज अ मतलब आप चाहे उनके पार्टनर भी हो बट आपको एज अ बेस्ट फ्रेंड देखते हैं वो टुगेदर। चांसेस बहुत ज़्यादा है आप लोग वापस आएंगे, मैंने आपको बोला है देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ मतलब बहुत चांसेस है कि आपकी लाइफ में वापस आएंगे वो।
फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ द जस्ट। मैंने आपको बोला मतलब वो ना बहुत खुश है, मतलब कहीं ना कहीं एक्साइटेड है आपके साथ आने के लिए। मुझे आई डोंट नो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, बट वो एक्साइटेड है, बट वो बस उस चीज़ पे आ नहीं पा रहे। वो अपना उस चीज़ पे एक अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं। वो बहुत एक्साइटेड है आपके साथ फिर से वापस आने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत चांसेस हैं, शायद आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, बहुत चांसेस हैं। आप लोगों में से कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम का वो आपके साथ फील करते हैं। एंड यही चीज़ मुझे दिख रही है कि ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग, या आपके साथ वो बहुत जेन्युइन कनेक्शन फील करते हैं। वो मानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो। सो मुझे जितना मुझे आज मैंने देखा है तो उनकी तरफ से कोई आपको एक्शन आ सकता है। डेफिनेटली देयर इज़ अ चांसेस। हम लोग फिर से मिलते हैं एंड या